हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनीमे के एपिसोड नंबर 6 में। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं हॉबिन एक महीने तक स्कूल नहीं आता और वो एक महीने तक अपने घर पे ही प्रैक्टिस करता है। और जब वो स्कूल में आता है उसकी पैगो के साथ फाइट होती है और वो फाइट में पैगो को हरा देता है। और अब देखते हैं आगे की कहानी। और फिर हम कहानी की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पर स्नाइपर और हॉबिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें हमारे चैनल के लिए एक एडिटर रख लेना चाहिए, क्योंकि हमारी वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन एक समय पर लोग उनसे बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे वीडियोस एक जैसे ही लगने लगेंगे। और वीडियोस को मजेदार बनाने के लिए हमें एक अच्छी एडिटिंग की जरूरत होगी। हाँ वैसे आइडिया तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें एडिटर मिलेगा कैसे? हमें अखबार में न्यूज डालनी पड़ेगी क्या? अबे गधे, ऐसे मिलेगा हमें एडिटर। और फिर वो उसके बाद अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर देते हैं और वहां पर एडिटर की डिमांड करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम में काफी सारे लोग उनका रिप्लाई कर रहे होते हैं। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता था कितने सारे लोग आ जाएंगे। और तभी वही बूढ़ा आदमी इनकी वीडियो पर कमेंट करता है, जो कि डेली लाइव स्ट्रीम में कमेंट करता है। ये वही बंदा है ना जो हमारी वीडियो पर हमेशा कमेंट करता है। लेकिन स्नाइपर उसके कमेंट को देखकर बोलता है, क्या तुम सच में वीडियो एडिट करना जानते भी हो? और तभी वो कमेंट वाला बंदा कहता है कि हद हो गई, आजकल के बच्चे कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हैं। अरे यार हद हो गई। अच्छा चलो ठीक है, मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेज दीजिए। और फिर उसके बाद वो उस बंदे का इंटरव्यू लेने का डिसाइड करते हैं। और फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्नाइपर हॉबिन से पूछता है, क्या उस बंदे ने तुम्हें कॉन्टेक्ट करा? हाँ उसने किया तो था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और फिर हॉबिन स्नाइपर को उसका मैसेज दिखाता है, जो कि काफी पुराने ख्यालों का मैसेज होता है। और स्नाइपर कहता है ब्लॉक कर इसे अभी के अभी। लेकिन हॉबिन कहता है, अरे यार हमने उसका इंटरव्यू लेने का प्रॉमिस करा था, एक बार ले तो लेते हैं उसका इंटरव्यू। और हॉबिन बताता है कि वो बंदा इंटरव्यू देने के लिए यहीं पर आने वाला है। लेकिन हॉबिन कहता है, लेकिन मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, कहीं वो बूढ़ा आदमी हमको डांट कर ये ना बोले कि आजकल के बच्चे कितने बदतमीज हो गए हैं। और तभी पीछे से वही येलो जैकेट वाली लड़की आती है, जिसे हमें पिछले पार्ट में भी देखा है। अरे बाप रे, तुम मुझसे अभी मिले भी नहीं और मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच लिया। ये आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, अच्छा चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो गाइस इस बंदे का नाम होता है ग्यूल और ये एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और यही है जो कि इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। और ग्यूल को देखकर क्लास के बाकी लोग बात करने लगते हैं, अरे ये तो फर्स्ट ईयर की ग्यूल है ना, मैंने सुना है ये अपने क्यूटनेस को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन ये क्यूट होने के बाद भी एक बूढ़े आदमी की तरह ही बात करती है। और स्नाइपर उसे देखकर कहता है, क्या ये वही बूढ़ा आदमी है जिसका आज हम इंटरव्यू लेने वाले थे? लेकिन ग्यूल कहती है, ये सारी बातें छोड़ो, आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। और स्नाइपर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, अरे हमने तो एक बुढ़ा आदमी समझा था, ये तो बच्ची निकली, क्या हम इस बच्चे से काम करवाएंगे? लेकिन ग्यूल उसकी उंगली पकड़ लेती है और कहती है, ऐसे उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। और ये सब देखकर तो अपना स्नाइपर सपने में खो जाता है। भाई क्या हो जाता है इन लोगों को? और स्नाइपर सोचने लगता है कि उसकी ग्यूल के साथ शादी हो गई और वो एक अच्छे से लाइफ ग्यूल के साथ बिता रहा है। लेकिन तभी स्नाइपर का डॉग, जिसका नाम हॉबिन होता है, उसको इस सपने से जगा देता है और स्नाइपर फिर होश में आ जाता है। अरे तुम क्या कह रही थी? अरे हाँ मुझे याद आया, तुमने सैंपल के तौर पर हमारी एक वीडियो एडिट करी थी। इसने मेरी उंगली क्या पकड़ ली? मैं तो इसके साथ शादी करने के सपने देखने लग गया। और फिर ग्यूल हॉबिन को उसके एडिट करी हुई वीडियो दिखाती है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी एडिट करी है, अब तुम्हारी बारी है इसे देखने की। और हॉबिन उस इंट्रो को देखता है और हॉबिन को वो एडिट काफी ज्यादा पसंद आती है। और फिर स्नाइपर कहता है, हाँ तो इसका फैसला हो गया, ये हमारी टीम में होगी। अरे तो चुप हो जा, पहले मुझे ढंग से इसका एडिट देखने दे, फिर मैं डिसाइड करूंगा। और हॉबिन ग्यूल की एडिट करी हुई वीडियो देखने लगता है। लेकिन ग्यूल बताती है कि मुझे ये वाला पार्ट एडिट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आई। और फिर ग्यूल कहती है कि मुझे तुम्हारा जंगल को भाई क्या यार। और फिर ग्यूल कहती है कि हाँ इसमें तुम्हारे जंगल को ढकने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा, और वैसे तुम्हारे जंगल का एंडोकोंडा काफी ज्यादा छोटा है। भाई चुप हो जा यार। सॉरी गाइस, स्किप कर देना इस पार्ट को। और ये सारी बातें सुनकर हॉबिन शर्म से पानी पानी हो जाता है। अरे हो गई तुम सेलेक्ट हो गई बाबा। और हॉबिन ग्यूल से लास्ट सवाल पूछता है कि तुम्हारे पास तो इतना टैलेंट है, तुम तो कहीं भी जॉब कर सकती हो, लेकिन तुमने हमें ही क्यों चूज करा? और ग्यूल बताती है, वो इसीलिए क्योंकि। और फिर हमें ग्यूल के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तो भाई हॉबिन के ऊपर फ्लैट है, कट गया भाई स्नाइपर का, कट गया। और सामने से ग्यूल कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। और फिर इन तीनों के आपस में टीम बन जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भूमि भी अपने फोन में ये सब देख रही होती है और भूमि सोचती है कि इसके पास यूट्यूब पे काम करने का टाइम है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे नहीं लगता ये एडिटिंग के लिए मुझे बुलाएगा भी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं भूमि एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और
और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे ने बहुत सारे बंदों को पेल दिया और वो बंदा उसके बाद गेमिंग खेल रहा होता है और तभी उसके पीछे से एक बाउंसर बंदा आता है। हे सन की, क्या ये तेरा काम है? क्या तूने इन सब की पिटाई करी? लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की गेम खत्म हो जाती है और वो उससे कहता है, ओए तेरे पास 20 रुपए होंगे क्या? मुझे मेरी गेम खेलनी है। और इस बंदे का नाम होता है तिहांग सॉन्ग। और उसके बाद हम हॉबिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर स्नाइपर हॉबिन को तिहांग सॉन्ग के बारे में बता रहा होता है। इसका नाम है तिहांग सॉन्ग और ये एमएमए लीग का एक फाइटर है, या कहूँ फाइटर था। उसने बहुत ज्यादा पंगे लिए इसलिए उसे निकाल दिया गया और इसके स्कूल के बच्चे ने इससे एक ने एक बार मार तो खाई है। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? और फिर स्नाइपर कहता है, तुम्हें पता है ये बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा है और तुम्हें पता है कौन सा मार्शल आर्ट? ये टाइकोंडो इस्तेमाल करता है। टाइकोंडो? भाई टाइकोंडो से कौन पिटता है? लेकिन हॉबिन पूछता है, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? क्या टाइकोंडो सच में इतना ज्यादा कमजोर होता है? और फिर स्नाइपर बताता है कि हाँ, टाइकोंडो में खाली किक का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी सामने वाला अपने किक इस्तेमाल करे उसको पकड़कर नीचे गिरा दो और इतना आसान होता है उन्हें हराना। और तभी पीछे से ग्यूल आ जाती है। हद है, क्या तुम इतने ज्यादा पागल हो? तुम्हें अंदाजा भी है टाइकोंडो कितना ज्यादा पावरफुल होता है? और ग्यूल बताती है कि कुछ लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें डिफरेंट टाइप के मार्शल आर्टिस्ट को बुलाया गया था क्योंकि उन्हें ये जानना था कि इनकी किक्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। मुए थाई उसकी मैक्सिमम स्पीड है 209 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी पावर 335 केजी। और फिर उसके बाद कैपोवेरा, उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 160 किलोमीटर और उसकी पावर 816 किलो। और फिर उसके बाद बारी आई टाइकोंडो की, उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 219 किलोमीटर प्रति आवर और उसकी पावर 1043 केजी। ओ अच्छा, तो टाइकोंडो इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? और फिर स्नाइपर बताता है, हॉबिन तुम तो जानते ही हो कि हमारा चैनल बुलिस से फाइट करता है। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ तो बस तुम्हारी अगली फाइट होगी तिहांग से। हाँ अच्छा, इतनी सी बात है? इतनी सी बात? साले मुझे मारना तो ऐसे बोल देना। और फिर हमें ग्यूल बताती है कि टाइकोंडो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गया है, लेकिन तुम जानते हो उसके अंदर एक ऐसी किक है जिससे बड़े बड़े फाइटर भी डरते हैं और उस किक का नाम है बैक किक। और हॉबिन डर के मारे सोच रहा होता है कि ये बंदा कोई गली का मामूली गुंडा नहीं है बल्कि एक प्रो फाइटर है और अब ये लोग मुझे उस शैतान का खाना बनाने जा रहे हैं। यार हम कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकते क्या? अबे हॉबिन अपने व्यूवर्स को धोखा देगा क्या? और फिर हम देखते हैं कि हॉबिन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और अपने लाइव स्ट्रीम पे पूछ रहा होता है कि यार कोई तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, वो इंसान तो पैगो से भी ज्यादा खतरनाक है और ये साला तो पूरा का पूरा ही मेंटल है। गाइस सच बताओ, मेरी फटी पड़ी है। अबे डरना बंद कर और फाइट कर। अबे मैंने कहा था कि मैं गुंडों से लड़ूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं प्रो मार्शल आर्टिस्ट से लड़ूंगा। और फिर हॉबिन सोचता है कि मेरे पास उससे लड़ने के लिए कोई वजह नहीं है और दूसरों के कहने पर लड़ाई करना ये तो सच में एक पागलपन है। और उसके बाद हम तियोंग को देखते हैं जो कि रास्ते में चलते चलते सोच रहा होता है, अब यार मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? और फिर कुछ लोग आकर तियोंग को रोकते हैं। ओए तू वही है ना जिसने मेरे दोस्त की पिटाई करी? और इतना बोलते हैं तियान उसके दोस्त को दोबारा से किक कर देता है। ये क्या हुआ अभी? ओए तेरे पास 20 रुपए है क्या? मुझे गेम खेलनी है यार। और फिर वो बंदा तियोंग को डराते हुए कहता है, टाइकोंडो की एक दो टेक्निक क्या सीख ली? तू खुद को फाइटर समझने लग गया। तुझे खाली एक ऐसा स्पोर्ट आता है जिसमें लोग खाली पीली हवाबाजी करते रहते हैं। टाइकोंडो तो गले के कुत्तों का गेम है। और फिर उसके बाद वो बंदा तिहोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं तिहोंग उसे बड़े आसानी से डॉच करके उसके पीछे आ जाता है और एक किक मार देता है। इसकी किक तो बिजली से तेज है। एक और किक ब्लॉक करके इसे पंच मारता हूँ, लेकिन तिहोंग जल्दी से अपने मूव को चेंज करके दूसरी किक में बदल देता है और तिहोंग बहुत बुरी तरीके से उसे किक मारने लगता है। और फिर वो बंदा तिहोंग से माफी मांगता है, गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। तुझे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अरे मुझे सोयान चाहिए, लेकिन तुझसे नहीं बल्कि उससे। तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन हमें माफ कर दो। लेकिन तिहोंग फिर भी रुकता नहीं और उसको मारते रहता है। अच्छा ऐसी बात है, अगर मुझे 10 लाख येन चाहिए हो तो, और इतने तो तुम्हारे पास होंगे नहीं, तो तुम्हें मार तो खानी ही पड़ेगी। और फिर उसके बाद तिहोंग उसको बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, इतना कि मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं सकता। और वहीं दूर खड़े खड़े स्नाइपर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो ये है तिहोंग, जितना बताया गया था ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जिसने लड़ाई शुरू करी उसके दोस्त को कोई इतनी बुरी तरीके से मारता हो। और फिर तिहोंग अचानक से स्नाइपर की तरफ देखता है, लेकिन स्नाइपर वहां पर छुप जाता है। और फिर स्नाइपर हॉबिन को आकर बताता है कि उसने मेरी तरफ देखा और मैं अचानक से छुप गया। हाँ अच्छा, वो पीछे नहीं आया, वरना हमारी पिटाई पक्की थी। हाँ शुक्र है भगवान का। लेकिन अगले ही पल तिहोंग उनके सामने आ जाता है। क्या वे दल्ले, कौन है तू और मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा था? बात यह है कि मैं तो आपका फैन हूँ। और हॉबिन सोच रहा होता है कि बहुत सही जा रहा है स्नाइपर, ऐसा ही करते रहे। मैंने तो अभी
तक इससे फाइट करने का डिसाइड भी नहीं करा, और वैसे भी इस राक्षस से कौन ही फाइट करेगा। और मामला शांत होने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ से पगलेट लड़की ग्यूल भागते भागते आती है। अबे साले कुत्ते, पीछे हो जा मेरे सीनियर से। अगर तूने इनको हाथ लगाया तो तू बचेगा नहीं, तेरी यहीं पे टट्टी निकाल दूंगी। ये यहाँ अब नहीं। और हॉबिन सोचता है कि यार नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो भूमि के सामने हुआ वो इसके सामने भी हो। हाँ, कमीना पत्थर कहीं का। और फिर तिहोंग उन तीनों को लाइन में लगा देता है। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं अपने पापा को बुला ले आऊंगी। और फिर तिहोंग उन तीनों से कहता है, अच्छा तुम तो खाली मेरा वीडियो ही बनाना चाहते थे। हाँ हाँ पक्का, हम वो वीडियो डिलीट कर देंगे। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन तिहोंग ने रोक कर बोलता है, तुम तो वही हो ना, वायरल हिट वाले लड़के। अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर मारने नहीं आए क्या? मैंने तो तुम्हारे चैनल पर सुना था कि तुम मुझे मारकर मेरी हड्डी पसली एक करने वाले हो। वैसे मैंने ये भी सुना है कि तुम इससे काफी ज्यादा पैसे कमाते हो। और फिर तिहोंग कहता है, चलो ठीक है, तो अपना यूट्यूब चैनल मेरे नाम कर दो। और हॉबिन अपने मन में सोचता है कि तुम लोग इसे देखकर एक सड़क छाप गुंडा समझ रहे हो, लेकिन तुम जानते हो ये तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे सामने ही मारता है ताकि तुम काफी ज्यादा कमजोर फील करो। और सच बताऊं तो इसे मेरा चैनल चाहिए भी नहीं, लेकिन ये मुझे मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जत करना चाहता है। बस अपना चैनल दे रहे हो या नहीं? तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।